कानपुर में फ्लैट विवाद ने पकड़ा तूल, व्यापारी ने लगाया कब्जे के प्रयास और पुलिस उत्पीड़न का आरोप। शहर के हरबंस मोहाल थाना क्षेत्र स्थित दानाखोरी इलाके में फ्लैट कब्जे को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। फ्लैट कब्जे को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। व्यापारी अरविंद कुमार गुप्ता ने बिल्डर एग्रीमेंट के तहत अपने हिस्से से फ्लैट पर जबरन कब्जा करने, अभद्रता, जान से मारने की धमकी देने और पुलिस प्रशासन पर निष्पक्ष कार्रवाई न करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित व्यापारी ने मामले में उच्च अधिकारियों से हस्तक्षेप कर कार्रवाई की मांग की है। प्रार्थना पत्र के अनुसार अरविंद कुमार गुप्ता की पत्नी नेहा गुप्ता का अमित भाटिया और उनकी पत्नी रितु भाटिया के साथ भवन संख्या 6913-4A दानाखोरी कानपुर नगर स्थित 41.92 वर्ग मीटर भूखंड पर बहुमंजिला निर्माण को लेकर 22 सितंबर 2023 को पंजीकृत बिल्डर एग्रीमेंट हुआ था। यह एग्रीमेंट उप निबंधक कार्यालय जोन 2 कानपुर नगर में विधिवत दर्ज है। पीड़ित पक्ष का दावा है कि निर्माण के बाद दोनों पक्ष अपने अपने हिस्से पर कब्जेदार और उपयोगकर्ता के रूप में रह रहे थे। अरविंद कुमार गुप्ता ने आरोप लगाया कि अमित भाटिया पक्ष ने तथ्यों को छिपाकर सिविल न्यायालय में वाद संख्या 777/2026 दाखिल किया है। एक पक्षी अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश प्राप्त कर लिया। हालांकि बाद में अदालत के समक्ष बिल्डर एग्रीमेंट और अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने पर न्यायालय ने 18 मई 2026 को उक्त अंतरिम आदेश निरस्त कर दिया। व्यापारी का आरोप है कि आदेश निरस्त होने के अगले ही दिन 19 मई की शाम अमित भाटिया, उनकी पत्नी 8 से 10 अज्ञात लोग फ्लैट पर पहुंचे और गाली गलौज करते हुए जबरन परिसर खाली कराने का प्रयास किया। विरोध करने पर कथित तौर पर धक्का मुक्की की गई तथा परिवार को जबरन बाहर निकालने की कोशिश की गई, साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी गई। पीड़ित पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि शिकायत के बावजूद हरबंस मोहाल पुलिस ने आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की, उल्टा परिवार पर दबाव बनाया गया और फ्लैट के बाहर होमगार्ड तैनात कर लोगों को आवाजाही रोक दी गई। आरोप है कि फ्लैट की बिजली, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाएं भी बाधित कर दी गई है, जिससे परिवार भय और असुरक्षा के माहौल में जीवन यापन करने को मजबूर है। प्रार्थना पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि आरोपी पक्ष खुलेआम पुलिस और चौकी पर प्रभाव होने की बात कह रहा है। पीड़ित व्यापारी ने पुलिस प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर कठोर कार्रवाई, परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा फ्लैट में आने जाने और मूलभूत सुविधाओं को बहाल करने की मांग की है। मेरा नाम अरविंद कुमार गुप्ता है। मेरी पत्नी का नाम नेहा गुप्ता है। मैंने ये प्रेस वार्ता इसलिए आयोजित की है क्योंकि हमारे फ्लोर में हमारे घर पे कब्जा किया जा रहा है और ये कब्जा अमित भाटिया और रितु भाटिया जी के द्वारा किया जा रहा है। ये लोग अपने को मीडिया कर्मचारी बताते हैं, अपने को वकील बताते हैं, जबकि हमको जो जानकारी प्राप्त हुई है कि न ये फर्जी मीडिया कर्मी भी हैं और फर्जी ही वकील भी हैं। मामला ये था कि हमने एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया था अमित भाटिया और रितु भाटिया के नाम से, जो मेरी पत्नी नेहा गुप्ता के नाम था। नेहा गुप्ता से इनका एग्रीमेंट हुआ था। उस पे हमने जो है जमीन इनकी थी और निर्माण कराने की जिम्मेदारी हमारी थी। निर्माण 4 मंजिल का होना था, किया गया। उसके बाद जब उसका बिक्री की बारी आई तो बिक्री के समय सही कीमत न मिलने की वजह से उसको नहीं बेचा गया। उसको हम सभी की आपसी रजामंदी से उसको होटल में तब्दील किया गया। होटल में तब्दील करने के बाद जब होटल चलने लगा तो हमको कुछ सूत्रों से जानकारी मिली कि इन्होंने जो है वहां पर देह व्यापार जैसा गंदा काम इन्होंने करना चालू कर दिया है। जब हमने उनको इस व्यापार के काम से मना किया कि इस काम को मत करिए, तो इन्होंने हमसे जबरदस्ती उलझन करी, लड़ाई करी, झगड़ा किया, जान से मारने की धमकी दी और कि अपना हिस्सा आप बेच दीजिए और यहाँ से निकल जाइए। फिर इसके बाद जो है ये होटल में ताला बंद करके चले गए। उसके बाद ये चले गए कोर्ट में जो है इन्होंने स्टे का ऑर्डर प्राप्त किया फर्जी कागजों के आधार पर। हमको जब सूचना प्राप्त हुई तो हम भी कोर्ट गए। कोर्ट में हमने अपने सारे एविडेंस लगाए, अपने सारे दस्तावेज पेश किए। उसके बाद कोर्ट ने इनके इस स्टे ऑर्डर को खारिज किया। स्टे ऑर्डर जब खारिज हो गया तो उसके बाद इन्होंने हमको कोई भी प्रशासन या शासन हमको कहीं से भी
अंदर जाने की अनुमति नहीं दे रहा है, जबकि मेरी पत्नी अपने ही फ्लोर पे निवास कर रही है। आज मेरी केवल बस यही प्रार्थना है आप लोगों से कि मेरे को पुलिस के द्वारा मदद नहीं मिल रही है, इसलिए मैं मीडिया यहाँ के माध्यम से आप सबको सूचना देना चाहता हूँ कि मुझे न्याय मिले। जो इन्होंने बताया कि देह व्यापार, मुझको मालूम है कि देह व्यापार ये कर रहे थे और ये हमको बोल रहे हैं, जबकि मेरे पास इनके खिलाफ सीसीटीवी कैमरे की सारी फुटेज इनके मेरे पास मौजूद है, जो मैं किसी भी समय इनकी पत्नी भी इस व्यापार में संतृप्त है, जो मैं आपको किसी भी समय दिखा सकता हूँ। मेरे पास साक्ष्य हैं इसके। मैं ये चाहता हूँ कि मुझको जो मेरा हिस्सा है उसको जबरन कब्जा न किया जाए। आप अपने हिस्से पे रहिए, अब मैं अपने हिस्से पे रहूंगा और ये देह व्यापार का व्यापार बंद करके अपने अपने फ्लोर पे आप लोग रहिए। मैंने अपनी कंप्लेन सीपी साहब के पास भी करी है, सीओ साहब के पास भी करी है, इंस्पेक्टर साहब को भी करी है, मुख्यमंत्री पोर्टल में भी करी है। आश्वासन सर कुछ नहीं मिल रहा है, केवल बस ये कहा जा रहा है कि आप अंदर नहीं जाएंगे, आपकी पत्नी ऊपर है तो आप उनको नीचे बुलाइए, और जबरदस्ती उनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है और हमसे हमारा ही फ्लोर खाली कराया जा रहा है।